विशेष धम्म देशना वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम पिछले 6 महीनों से मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर, जहां तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन भर मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत ही अनमोल, बड़ा कल्याणकारी जो सद्धम्म सिखाया, उस सद्धम्म को तथागत बुद्ध के, तथागत सम्यक संबुद्ध के सभी उपदेशों को जीवन भर जो सिखाया, उन सभी को उस काल के भिक्षु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने, सभी ने मिलकर त्रिपिटक के रूप में उसे संग्रहित किया कि आने वाली मानव पीढ़ियां उनका लाभ लेवे और अपने जीवन को धन्य करे। यही महाकरुणा की भावना तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में थी, अरहतों के हृदय में थी, और उन्होंने अपना सारा जीवन सद्धम्म के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम सांस तक जिए वो सद्धम्म के लिए, सद्धम्म के लिए जिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जिए। तो ऐसे उस महान कल्याणकारी धम्म को हम जाने, समझे और अपना कल्याण करें, इसी भावना से ये धम्म देशना हम दे रहे हैं। मूल पाली त्रिपिटक पर आधारित है और उसको त्रिपिटक के किसी ग्रंथ को लेकर हम उस पर ये देशना देते हैं। आज हम अंगुत्तर निकाय पाली इस ग्रंथ से बड़े महत्वपूर्ण सूत्र पर आज चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे और लोग उसको जानकर, समझकर, सुनकर, उस पर चिंतन करके अपने इस पवित्र मनुष्य जीवन को धन्य धन्य करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की रही है और उन्हीं भावना से तथागत बुद्ध ने ये देशना दी है। आज हम अंगुत्तर निकाय का मूल एक पाली सूत्र जो अंगुत्तर निकाय में आता है, तपुस सूत्र करके जो है उसे हम लेंगे। मैं ओरिजिनल सूत्र पढ़ता हूँ। बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी ये सूत्र है, जिसमें मानवीय मन की अपार शक्ति का दर्शन यहाँ कराया है। किस प्रकार मनुष्य चित्त यदि हम ठीक ढंग से उसका उपयोग करें तो कैसे महान सुख शांति को पाता है, अनंत सुख शांति का वो अधिकारी कैसे बनता है, इस पर विशेष ये सूत्र आधारित है। तो उस पर हम मूल रूप में जो सूत्र है उस पर ही चर्चा करेंगे। मूल सूत्र: एकं समयं भगवान् मल्लेषु विहरति उरुवेल कप्पं नाम मल्लानं निगमो अथको भगवा पुबन्न समयं निवासित्वा पत्त चीवरमादाय उरुवेल कप्पं पिंडाय पावीसी उर्वेल कप्पे पिंडाय चरित्वा पच्छाभक्तं पिंडपात पटिक्कन्तो आयस्मन्तं आनंद आमन्तेसी इदेव तावत्वं आनंद होहि
यावाहं महावनं अज्जो गाहामि दिवा विहारायाति आनंदो भगवतो पच्चसोसु अथ अन्यतरस्मि रुक्ष मूले दिवा विहारी निषेधी भगवा महावनं दिवा विहारी निषेधी। ये सूत्र की शुरुआत ऐसी है कि तथागत भगवान बुद्ध एक बार मल्ल लोगों के उरुवेल कप नाम के गांव में विहार कर रहे थे, उनके साथ आनंद भी थे। और तथागत बुद्ध और आनंद दोनों प्रथम तो भिक्षा के लिए गांव गए और भिक्षा हेतु वहां जाकर भोजन वगैरह समाप्त होने पर जब दोपहर का समय था तो दोपहर के समय में आनंद को बुद्ध ने कहा, आनंद तुम ऐसा करो यहाँ पर ही रुको, मैं महावन में जाकर जो दोपहर का समय है वहां जाकर मैं अपना समय वहां बिताना चाहता हूं, तुम यही रुको। ऐसा करके आनंद को तथागत बुद्ध ने वहीं रोक दिया और स्वयं एक महावन में यानी जंगल में वो चले गए दोपहर के समय। उसके बाद अतको तपस्सो गृहपति येना यस्मा आनंदो तेरूपसंकमी, फिर तपस्सु नाम के जो गृहपति है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो वो आनंद के पास जाते हैं और आनंद को मिलते हैं और आनंद को पूछते हैं। तपस्स गृहपति आनंद को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? पूछ रहे थे, मयं बनते आनंद गिहि काम भोगिनो कामा रामा काम रता काम समुदिता तेसं नो बनते अम्भाकं गिहिनं काम भोगिनं काम रामानं काम रमत काम रतानं काम समुदितानं कपातो वियखायति यदिदं निखम्मं सुतं मेतं बनते इमस्मिं धम्म विनय दहरानं भिक्खुनं निखम में चित्तं पखंदति पसीदति संतिष्ठति विमुच्यति एव संतंति पश्यतो। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये सूत्र बड़ा लंबा सूत्र है, लेकिन हम मुद्दे केवल बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। बहुत लंबा और बहुत ही महत्व का सूत्र है। तो आनंद के पास तपस्स नाम के एक प्रतिष्ठित गृहपति वो गई और आनंद को जाकर मिलकर आनंद को वंदन किया और मिलकर आनंद को कहने लगे कि मैंने सुना है बनते कि जो नैष्क्रम्य सुख है, नैष्क्रम्य सुख यानी घर बार छोड़कर मिलने वाला सुख, तो आनंद बनते हम गृहस्थी लोग हमेशा काम भोगों में काम यानी कई प्रकार की विषय भोगों में, काम भोगों में हम लगे रहते हैं। हम काम भोगों से नहीं निकल पाते, रात दिन दिन रात वही चिंतन में वही हम रहते हैं। बहुत सारे काम हमारे लिए होते हैं, सभी 6 इंद्रियों के विषयों में ही हम रात दिन पड़े रहते हैं। नैष्क्रम्य सुख क्या होता है इसका हमें पता नहीं होता, लेकिन हमने सुना है बनते, हमने सुना है कि यहाँ तथागत बुद्ध के पास रहने वाले जो भिक्षु है, तथागत बुद्ध जिनको सिखाते हैं और सिखाने के बाद जो नौजवान भिक्षु, युवक भिक्षु भी यहाँ हमें बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखते हैं कि वो नैष्क्रम्य का लाभ लेकर घर बार छोड़कर इन 6 इंद्रियों के तृष्णा से बाहर निकलकर बड़े सुख शांति से वो विहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम जो गृहस्थी लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत भारी लगता है, बड़ा महाकठिन है, हम इससे नहीं निकल सकते। तो क्या ये बात सही है? किस प्रकार से इससे निकला जा सकता है और ये कौन सा और कैसा सुख है, इसके बारे में हमें आप बताइए। ऐसा प्रश्न
आनंद को गृहपति ने पूछा। आनंद ने प्रश्न को सुन लिया और आनंद कहने लगे, ऐसा करेंगे, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा करेंगे, भगवान बुद्ध ये नजदीक जंगल में वहां महावन में गए हैं, एक पेड़ के नीचे वो दिवा विहार यानी दोपहर का ध्यान वहां पर कर रहे हैं, चलो वहीं चले और वहां जाकर हम ये प्रश्न तथागत भगवान बुद्ध को ही पूछेंगे, चलो हम वहां जाकर पूछेंगे। ऐसा करके वो गृहस्थी, प्रतिष्ठित गृहस्थी उपासक को लेकर आनंद स्थवीर बुद्ध के पास चले गए। वो दोनों चले गए और वहां जाकर उन्होंने बुद्ध को वंदन किया, प्रणाम किया और यही प्रश्न बुद्ध को पूछने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा जो नैष्क्रम्य सुख है, ये नैष्क्रम्य सुख किस प्रकार पाया जाता है, कैसा उनका हम लाभ लेवे। तो भगवान ये क्या होता है नैष्क्रम्य सुख और कैसा इससे ऊपर निकला जा सकता है, कैसे हम अपने चित्त को ये निष्क्रमण अवस्था में ला सकते हैं और उनसे ऊंचे अवस्था में कैसे ले जा सकते हैं, ये हमें आप समझा के बताइए। ऐसा प्रश्न आनंद ने तथागत बुद्ध को पूछा और ये उपासक उनके साथ है। तो ये प्रश्न पूछते समय आज तथागत बुद्ध ने अपना स्वयं का अनुभव बताना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो बुद्ध थे और वो अपनी बात बता रहे, अपनी बात उन्होंने बताना शुरू कर दिया। और क्या बताते हैं, सुनिए क्या बता रहे बुद्ध। बुद्ध बताते हैं कि ये जो आपके मन में प्रश्न आया कि भाई हम बड़े काम भोगी लोग हैं, 6 इंद्रिय तृष्णा के विकारों में, विषयों में दिन रात हम गृहस्थ लोग पड़े रहते हैं और इससे निकलना ये हमारे लिए बड़ा असंभव लगता है। लेकिन जो युवक भिक्षु इस शासन में हम देखते हैं कि बड़े बड़े युवक नौजवान भिक्षु भी यहाँ पर उस नैष्क्रम्य सुख का आनंद लेते हुए और आगे बढ़ते हुए बहुत ही प्रसन्न ढंग से रहते हैं। तो भगवान ये कौन सा रास्ता है, कैसा रास्ता है, ऐसा जब प्रश्न पूछा तो तथागत बुद्ध कहने लगे कि ये बात तो मेरे मन में भी आई थी। मैं जब काम भोगों में अड़का हुआ था, इंद्रिय विषयों की तृष्णा में मैं पड़ा हुआ था, तो मैं ये नहीं जानता था, मैं यही समझता था ये काम तृष्णा यही है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। इस प्रकार का मैं सोचते रहता था और ये सोचते सोचते बाद में मैं अभ्यास करने लगा, अपने आप को टटोलने लगा, अंतर्मुखी हो गया और अंतर्मुखी होकर मैं देखने लगा। तो देखते देखते कि जब तक ये काम भोगों में जब तक मैं दोष नहीं देखता, उनमें कुछ कमियां नहीं देखता, उसमें कोई धोखा नहीं देखता, तब तक मैं काम भोगों से मुक्त नहीं हो सकता हूं। जब मैं काम भोगों में धोखा देखूंगा, दोष देखूंगा, तब मैं उससे मुक्त होने का प्रयास करूंगा। ऐसा मैं सोचने लगा। बुद्ध अपना बता रहे। तो बोले ये विचार तो मेरे मन में भी आया था जो आज तुम्हारे मन में आ रहा है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जिस काम भोगों में मैं लगा हुआ हूं, उसमें जब तक मैं धोखा नहीं देखूंगा, दोष नहीं देखूंगा, उसके दुर्गुण नहीं देखूंगा, तब तक उससे बाहर नहीं निकल सकता मैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने काम भोगों के दोषों को, उसकी कमियां को, उनके दुर्गुणों को देखना मैंने शुरू कर दिया। और जब मैंने दुर्गुणों को देखना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मैं काम भोगों से मुक्त होने की दिशा में मेरा चित्त बढ़ते गया। और जब मैं ध्यान भावना करने लगा, आनापान सती करने लगा,
ध्यान भावना करने लगा। तो ध्यान भावना करते करते मैं एकाग्र होने लगा, मेरा मन एकाग्र होने लगा और एकाग्र होते होते ध्यान की अवस्था का मुझे साक्षात्कार होने लगा। मुझे पहले ध्यान की प्राप्ति हो गई जिसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ऐसे ये चारों को, ये जो बंधन है, तो ये चारों बंधन में धोखा देखकर, उसमें बुराइयां देखकर, दोष देखकर मैं जब बाहर निकलने का प्रयास करने लगा तब मुझे पहले ध्यान की प्राप्ति हो गई। पहले ध्यान को मैंने पा लिया और उस पहले ध्यान में मुझे सुख मिलने लगा। वहाँ वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता ये जो होती है, तो पहले ध्यान में जो वितर्क है, ये वितर्क निकल गया, वितर्क से मैं मुक्त हो गया। अब सुख, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता यही बात बनी रही। उसमें मैं विचरण करने लगा मेरा चित्त। ये विचरण करते करते मैं ये भी देखने लगा कि सुख तो मुझे मिल रहा है, विचार भी, वितर्क तो निकल गया है, लेकिन विचार है और प्रीति है, एकाग्रता है। तो आगे मैं देखने लगा कि इससे कोई बाहर यदि मैं निकलता हूं, तो मैं सोचने लगा कि इससे भी मैं बाहर निकल सकता हूं। तो कब निकलूंगा मैं? जिसमें मैं अभी हूं उसमें मुझे दोष देखना है, उसमें मुझे कमियां देखना है। तो मैं दोष देखने लगा और दोष देखते देखते, कमियां देखते देखते मैं उससे निकलने लगा बाहर। अरे इसमें तो ये दोष है, ये दोष है, चलो इससे दूर निकल जाए, ये दोष है। ऐसा देखकर मैंने मेरे चित्त को और दूसरी तरफ झुकाया। तो दूसरी तरफ झुकाते झुकाते मैं दूसरे ध्यान में पहुंच गया। तो दूसरे ध्यान में पहुंचकर विचार खत्म हो गया और भी मैं ऊंचे अवस्था में पहुंच गया। तो दूसरे ध्यान का मैंने साक्षात्कार किया, उसमें मैं विहरने लगा। जब दूसरे ध्यान में विहरने लगा मैं, तो दूसरे ध्यान के आनंद में मैं आनंद मानता था, उसमें ही मैं सुख मानने लगा था। तो उसमें लिखा है, पीतियाच विरागा उपेक्षोच विहरेयं सतोच संपजानो सुखंच कायेन पटि संवेदयं यं तं अरिया अच्छिंकति उपेक्षो सतिमा सुख विहारी थी। तो ये जो प्रीति का मैं आनंद भोग रहा था दूसरे ध्यान में, तो फिर मुझे लगने लगा कि ये प्रीति में भी दोष है, इसमें भी दुख आ सकता है। आज प्रीति है, आज मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन जहाँ सुख है वो खत्म होने के बाद मुझे दुख में जाना पड़ेगा, तो दोष है। तो ये दोष उसमें देखकर उसका मैं निराकरण करके उसको मैंने जाना और जानकर उसका दोष देखकर मैं आगे की स्टेप चलने लगा कि ये प्रीति भी खत्म हो जाए, सुख ना रहे। और जब मैंने प्रीति में दोष देखा और आगे अपने चित्त को ले जाते गया, तो आगे ले जाते जाते ये प्रीति खत्म हो गई। अब एकाग्रता और सुख ये दोनों बचे रहे, एकाग्रता बची रही और मैं तीसरे ध्यान में विहरने लगा। अब तीसरे ध्यान में विहरते विहरते उसमें मैंने दोष देखना शुरू कर दिया, नहीं इसमें भी दोष है। तो फिर मैं आगे चौथे ध्यान में जाकर विहरने लगा, जहां पर केवल अदुःखम सुखम उपेक्षा सति पारिशुद्धि, यानी जो चौथा ध्यान है, तो वहां पर केवल सुख दुख के ऊपर जाकर उपेक्षा का ही वहां पर अनुभव होता है। तो उसको मैं जानने लगा, देखने लगा चौथे ध्यान में जाकर। फिर आगे चौथे ध्यान में जाकर भी कुछ समय मैं वहां विहार करने लगा, उनका अनुभव लेने लगा, लेकिन बाद में और मुझे लगने लगा कि इससे भी बड़ा और आनंद है, तो चलो उसको क्यों न जाने, इसमें भी दोष है। तो जब दोष देखना मैंने शुरू कर दिया, तो वो दोषों को निकालने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रयास करने लगा मैं। वो दोष निकल गए और जब दोष निकल गए तो मैंने आकाशानंचा ये तन ध्यान में मेरा चित्त चला गया, यानी ये पांचवा ध्यान है।
आकाशानंचा येतना, यानी मेरा चित्त आकाश में, स्पेस में वो भ्रमण करने लगा। सारे वेदना संवेदनाएं जो है, ये वेदना संवेदनाएं खत्म हो गई और चित्त एकदम आकाश को अनुभव करने लगा और वो अनुभव को मैं भोगने लगा। बहुत उसमें मुझे आनंद मिलता था। फिर कहते हैं यहाँ पर आनंद सब्बसो रूप संयानं समतिकम्मा पटिक संयानं अत्तंगमा नानत्त संयानं अमनसिकारा अनंतो आकाशोति आकाशानंचा यतनं उपसंपज्य विहरामि। देखिए चित्त की शक्ति देखिए। अभी कि शरीर से ऊपर निकल गए, वो शरीर से बाहर चित्त निकल गया और शरीर के बाहर, पंचस्कंधे के बाहर चित्त निकलकर वो आकाशानंचा यतन, यानी आकाश में, स्पेस में विचरण करने लगा। और स्पेस का अनंत आकाश होती, अनंत आकाश है, कोई सीमा नहीं है। ऐसे अनंत आकाश के उस सत्य को, उस स्थिति को मैं जानने लगा और अद्भुत आनंद मुझे होने लगा जब मैं आकाशानंचा यतन के अवस्था में गुजरने लगा। तो बुद्ध अपना अनुभव बता रहे। अब आकाशानंचा यतन में गुजरते समय मुझे ऐसा लगने लगा कि इसमें भी दोष है, इससे भी ऊपर हो सकता है। विज्ञानंचा यतनं, केवल विज्ञान मात्र। तो मैंने आकाशानंचा यतन का जो अनुभव था, जो ज्ञान था, जो मुझे प्राप्ति हुई थी, उसमें मैंने दोष देखना शुरू कर दिया। जब तक मैं दोष नहीं देखूंगा मैं उससे निकल नहीं सकता। तो मैंने दोष देखना शुरू कर दिया, अरे इसमें भी दोष है, इसमें भी सुख दुख आते रहते हैं, तो मैं इससे आगे तो प्रयत्न करूं। और तो ऐसा प्रयत्न करते करते आनंद, फिर मैंने अपने मन को, अपने चित्त को विज्ञानंचा यतन अवस्था में ले जाने के लिए मैं प्रयत्न करते रहा। और प्रयत्न करते करते विज्ञानंचा यतन अवस्था को मैंने प्राप्त कर दिया। यानी विज्ञान, केवल विज्ञान, विज्ञान यानी केवल कॉन्शसनेस, चित्त की ही सत्ता। शरीर से पूरी तरह मैं मुक्त हो गया, शरीर की वेदना संवेदना रही नहीं, इससे मैं पूरी तरह मुक्त होकर अनंत विज्ञानंती विज्ञानंचा येतन उपसंपज्जं विहरामि। ये देखिए बुद्ध क्या कहते हैं, अनंतं विज्ञानंती विज्ञानंचा येतनं उपसंपज्जं विहरामि, यानी अनंत विज्ञान, यानी ज्ञान, विज्ञान, कॉन्शसनेस। क्या होता है कॉन्शसनेस का ज्ञान? ये सामान्य आदमी के परे की बात है, क्योंकि लोकोत्तर अवस्था है। इसे हम ये लोक में रहकर इस पंच इंद्रियों में उसको जानने का प्रयास करेंगे तो भूल करेंगे, इसमें नहीं जान सकते। इस पंच इंद्रियों के ऊपर उठना पड़ता है। ये इंद्रियों के बाहर जाकर, जिसे कहते हैं इंद्रियातीत अवस्था, बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर। ये मैटर यानी शरीर और माइंड यानी मन, ये मन के ही बाहर और शरीर के ही बाहर जाकर वो विज्ञानंचा यतन अवस्था का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो मैं उस अवस्था में पहुंच गया, मेरा चित्त विज्ञानंचा यतन का साक्षात्कार करने लगा। अनंत विज्ञानं, और ये जो चित्त है, विज्ञान है, अनंत है, अनंत है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, किसी के साथ उसको हम नहीं कंपेयर कर सकते। अतुलनीय है, अनंत है। तो इस अनंत विज्ञानंचा यतन, इस अवस्था का मैं साक्षात्कार करने लगा और उसमें मैं विचरण करने लगा। तो ये है और भी दूसरी अवस्था, उच्च ज्ञान की लोकोत्तर अवस्था। उसके बाद मैं वहां भी दोष देखने लगा, इसमें भी दोष है। विज्ञान में मैं जो पढ़ा हूं तो उसमें मैं दोष देखने लगा। कहते हैं विज्ञानंचा यतने खो में आदि नवो अतिष्ठो, मैंने विज्ञान अवस्था में भी दोषों को देखना शुरू कर दिया।
वहां भी मैंने धोखे को देखना शुरू कर दिया, तो उसके धोखे को देखकर दोष को देखना शुरू कर दिया और दोष निकालना शुरू कर दिया। तो उसके आगे जाकर फिर जो मुझे प्राप्ति हो गई वो प्राप्ति हुई वियानं सब्बसो वियानंचा येतन सम्मति कम्मं नथि किंचिति आकिंचन्या येतनं उपसंपज्ज विहरामि। तो विज्ञान के भी परे जाकर, उसके भी बाहर निकलकर आकिंचन्या येतन, ऐसी जो ध्यान की ये 7वीं अवस्था है। तो वहां पर मैं पहुंच गया कि आकिंचन्या येतना, उस अवस्था का मैं साक्षात्कार करने लगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था का विज्ञान के भी ऊपर मैं पहुंच गया, कुछ भी है नहीं। इस प्रकार की अवस्था को मैंने पा लिया। और फिर बुद्ध कहते नथि किंचिति आकिंचन्या येतनं उपसंपज्ज विहरामि। मैं आकिंचन्या येतन नाम के उस ध्यान में मैं विचरण करने लगा, मैं विहरने लगा, सारे विश्व मंडल में विहरने लगा। तो वो तो और भी अद्भुत आनंद, बड़ा सुख का मैं अनुभव करने लगा। लेकिन वो अनुभव करते करते मुझे और भी लगने लगा कि नहीं, इसमें भी दोष है, उसमें भी डेंजर है। ऐसा देखकर, उसमें भी धोखा देखकर, मैं उसमें दोष देखकर उनसे बाहर निकलने लगा। और उनसे बाहर निकलते निकलते यहाँ बुद्ध बताते हैं आकिन आनंद ये तदहोसी, आनंद ये तदहोसी आकिंचन्या येतने खो में आदि नवो अधिठो, कि मैंने वहां पर धोखा देखा। आकिंचन्या येतन की ध्यान में मैंने धोखा देखा और वो धोखा देखकर मैं अगली पड़ाव में जाने का प्रयास करने लगा। और जो अगला पड़ाव है वो 8वां ध्यान। तो वो कौन सा है? सुखो आनंद अहंग आनंद सब्बसो आकिंचन्या येतन समति कम्म नेव संज्ञा ना संज्ञा येतन उपसंपज्ज विहरामि। यानी उससे आगे वाला जो 8वां ध्यान है, तो उस 8वें ध्यान को मैं पा लिया, मैंने पा लिया और उसमें मैं विचरण करने लगा। उसका नाम है उस ध्यान का सब्बसो आकिंचन्या येतनं समति कम्मं नेव संज्ञा ना संज्ञा येतन उपसंपज्ज विहरामि। यानी नेव संज्ञा ना संज्ञा येतन, ऐसा जो 8वां ध्यान है उसमें भी मैं विचरण करने लगा कि कोई संज्ञा नहीं, कोई आयतन नहीं, उन सारे के ऊपर जाकर मेरा चित्त विचरण करने लगा। उसके आनंद को मैं पाने लगा और वहां मैं बहुत आनंद से मैं विहार करने लगा, विचरण करने लगा। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? अब बुद्ध कहते हैं कि वो जो 8वां ध्यान था, उस 8वें ध्यान में भी मैंने दोष देखना शुरू कर दिया। जब तक मैं दोष ना देखूं, जब तक उसमें मैं डेंजर ना देखूं, धोखा ना देखूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसमें मैं घुता रहूंगा, उसी में पड़ा रहूंगा। तो मैंने धोखा देखना शुरू कर दिया। अरे इसमें भी डेंजर है, इसमें भी दोष है, इसमें भी कमियां है, ये मुझे अनुभव होने लगी। और उसके आगे जाकर जो 9वां ध्यान है उसके लिए मैं प्रयत्न करने लगा। तो यहाँ बुद्ध अपना अनुभव बताते हैं। क्या अनुभव बताते हैं? आनंद नेव संज्ञा ना संज्ञा येतने खो में आदि नवो अधिठो, कि मैंने नेव संज्ञा ना संज्ञा येतन का जो ध्यान था 8वां, उसमें भी मैंने आदि नवो यानी दोष को मैंने देखना शुरू कर दिया। उसमें मैंने धोखा, डेंजर को देखना शुरू कर दिया। और यह शुरू करते करते उसके आगे मैं जाने लगा और उसके आगे जाते जाते फिर मैं आगे पहुंच गया। और आगे पहुंचकर जिसे कहते हैं 9वां ध्यान, तो आगे पहुंचकर बुद्ध बताते हैं कि सच्चे को अहं नेव संज्ञा ना संज्ञा येतने आदि नवं दिस्वा। ये बड़ा लंबा सूत्र है। तो
उसमें भी मैंने धोखे को जाना, धोखे का अनुभव किया और उसका अनुभव करके मैं आगे जाने लगा। नेव संज्ञा ना संज्ञा यतने आदि नवं दिस्वा तंग बहुल मकासी संज्ञा वेद यथ निरोधे आने संसंग अधिगमं तमा सेविंग तत्समयं आनंद। अब बता रहे तत्समयं आनंद संज्ञा वेद यथ निरोधे चित्तं पखंदति पसीदति संतिष्ठति विमुच्यति एतं संतंतिं पश्यतो। तो फिर मैंने 90वें ध्यान में पदार्पण किया और ऐसे 90वें ध्यान में मैंने जब पदार्पण किया तो वहां मेरा चित्त पूरी तरह विमुक्त हो गया। सारे सारे सूक्ष्म बंधनों से भी, लोकोत्तर बंधनों से भी मेरा चित्त विमुक्त हो गया। और फिर आनंद को बताते हैं कि आनंद सब्बसो नैव संज्ञा ना संज्ञा ये तनं समति कम्मं संज्ञा वेद यत निरोधं उपसंपज्ज विहरामि पञ्या ये चमे दिस्वा आसवा परिखयं अगमंसु। तो ये 90वें ध्यान में जब मेरा चित्त चला गया तो उस समय केवल प्रज्ञा, केवल ज्ञान और सारे आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, तो ये सारे आश्रव खत्म हो गए और पूरी तरह निष्कलंकित मेरा चित्त हो गया। कोई चित्त में कोई धब्बा नहीं रहा, कोई दोष नहीं रहा, कोई डरट नहीं रही। पूरी तरह मेरा चित्त विमुक्त हो गया और अनंत ऐसे उस मुक्ति का मैंने साक्षात्कार करना शुरू कर दिया। और वो साक्षात्कार ऐसा है, अब बुद्ध बताते हैं, याव किंचाह आनंद इमा नव अनुपुब विहार समापत्तियो न एवं अनुलोम पटिलोमं सम्मापज्जी उठ हिंपी नेव तवाहं आनंद सदैव के लोके समारके स ब्रह्म के सस्य मन ब्राह्मणीया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धति। तो ये जो मैंने सम्यक संबुद्ध के अवस्था को मैंने पा लिया कि जिस अवस्था को सदैव के देवता लोक में उसे नहीं पाया जा सकता है, मनुष्य लोक में उसको नहीं पाया जा सकता है, ब्रह्म लोक में उसको नहीं पाया जा सकता है। वो ब्रह्म लोक के ऊपर की अवस्था है, देवता लोक के ऊपर की अवस्था है, मनुष्य लोक की ऊपर की अवस्था है। ससमन ब्राह्मणे ससमन ब्राह्मणीया पजाय सदैव मनुष्याय। कोई ब्रह्मलोक में उसका साक्षात्कार कोई नहीं कर सकता, मनुष्य लोक में कोई उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो ऐसा साक्षात्कार है, अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पंचयासी, कि सम्यक संबुद्ध के पूर्ण ज्ञान को मैंने पा लिया कि जो ज्ञान देवता लोग भी नहीं पा सकते हैं, मनुष्य लोग नहीं पा सकते हैं। ये सामान्य आदमी जो इंद्रियों के जाल में पड़ा रहता है वो क्या उसकी बराबरी करेगा, वो क्या उसकी चर्चा करेगा। ये तो इतना ऊंचा ऊपर का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान आदमी ही पा सकता है, ये विशेषता है। मनुष्य का चित्त ही पा सकता है, ये विशेषता है। तो उसे कहते हैं शून्य। शून्य भी कहा गया है, नथी किंचित, कुछ भी नहीं है, केवल शून्यता में सारे विश्व रूप में एक हो जाना। विश्व में संपूर्ण, जैसे ब्रह्मांड कहो, गैलेक्सिया कहो, विश्व कहो, कुछ भी नाम दे दो, उसमें चित्त विचरण करने लगता है। उसके लिए भूतकाल पूरा क्लियर हो जाता है। हजारों करोड़ों साल पूर्व के भूतकाल को देख सकता है, हजारों साल के वो भविष्य को, हजारों करोड़ों साल के भविष्य को देख सकता है। वर्तमान काल के सारी वास्तविकता को, सारी गैलेक्सियों को, सारी सच्चाई को वो चित्त देख सकता है। ऐसी अनंत शक्ति ये मानवीय चित्त में समाई हुई है। ये कितना बड़ा रिसर्च है, कितना बड़ा संशोधन है तथागत भगवान बुद्ध का, कि मानवीय चित्त कहाँ पहुंच सकता है, क्या का क्या बन सकता है। लेकिन जब तक वो दोष नहीं देखता, जहां जो बैठा है वहां के दोष देखकर वो बाहर निकलकर फिर यदि वो लोकोत्तर अवस्था में जाने का प्रयास करे तो ये पहुंच जाता है। और कितनी महान सच्चाई बुद्ध ने खोज निकाली, और ये सच्चाई फिर लोगों को
तथागत बुद्ध ने सिखाना शुरू कर दिया। यह है 9 ध्यान के प्रकार। चतुर्थ ध्यान के ऊपर और 5 ध्यान, आकाशानंचायतनं विज्ञानंचायतनं नैव संज्ञाना संज्ञायतनं। ऐसे वो संज्ञा से भी दूर कि जो संज्ञा का जो भाग होता है परसेप्शन भी निकल गई। अटैचमेंट कोई रहा नहीं, कोई वेदना रही नहीं, कोई संवेदना रही नहीं, कोई अटैचमेंट शरीर का रहा नहीं, कोई अटैचमेंट इंद्रियों के तृष्णा का रहा नहीं। तृष्णा पूरी तरह खत्म हो गई और वितृष्ण होकर चित्त इतना नितांत निर्मल होकर विश्व में विचरण करने लगा। और विश्व में विचरण करके बुद्ध कहते यानं च पनमे दस्सनं उदपादि, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। अकुप्पा में चेतो विमुक्ति अयम अंतिमा जाति, नथिदानी पुनः भवति। केवल ज्ञान ही ज्ञान को मैंने पाना शुरू कर दिया और पूरी तरह मेरा चित्त विमुक्त हो गया, सब बंधनों से, सब भय से, सब विकारों से। विकार का नामो निशान नहीं रहा और ऐसे निर्मल चित्त मेरा बना। मैं सम्यक संबुद्ध बन गया और ज्ञान को मैंने पा लिया। तो आनंद, ये जो प्रश्न आज इस सदगृहस्थ के मन में जो निर्माण हुआ है ना आनंद, नैष्कर्म्य के बारे में, वो प्रश्न मेरे मन में भी निर्माण हुआ था आनंद। और जब मैंने उसमें दोष को देखना शुरू कर दिया, उसके आगे मैंने बढ़ना शुरू कर दिया, तो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा, 5वां, 6, 7, 8 और 9वें ध्यान की अवस्था में जाकर उसको अनुलोम प्रतिलोम इस अवस्था से देखकर आनंद मैं सम्यक संबुद्ध बना। नितांत निर्मल अवस्था का मैंने साक्षात्कार किया, धन्यमय हो गया आनंद। और फिर मैंने बताना शुरू कर दिया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि भाई तुम मनुष्य हो, बहुत शक्ति तुम्हारे मन में छिपी हुई है, तुम केवल उसे जानते नहीं, केवल इंद्रियों के जाल में फंसे रहकर उसे ही सब कुछ समझते हो। ये शरीर के भोग को, आंखों के भोग को, तो जिह्वा के भोग को, तो जो श्रुत इंद्रिय है उसके भोग को, ये 6 इंद्रिय के जो भोग वस्तु होते हैं उसमें ही जो आदमी पड़ा रहता है, जब तक उससे बाहर नहीं निकलता है तो उसका वो नहीं साक्षात्कार कर सकता है, नहीं कर सकता साक्षात्कार। लेकिन जब वो बाहर निकलने का प्रयास करे और एक एक अवस्था को, भीतरी अवस्था को जाने, ये लोकीय अवस्था में हम जीते हैं, तो लोकीय अवस्था में जीकर उसमें दोष देखकर आगे बढ़ते बढ़ते लोकोत्तर अवस्था में जाए, तो ये सारी लोकोत्तर अवस्था की बात है, बुद्ध की बात है, अरहतों की बात है। लेकिन ये कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। इसका अनुभव हजारों साधकों ने किया, हजारों लोगों ने किया। उसके पहले जो बुद्ध हुए उन्होंने भी किया और उसके पहले जो अरहत हुए उन्होंने भी किया। कितनी महान शक्ति आपके चित्त में, मानवीय चित्त में छिपी हुई है। इसकी खोज, बड़ी वैज्ञानिक खोज तथागत भगवान बुद्ध ने की और कोई अटैचमेंट नहीं। जिस प्रकार आज का वैज्ञानिक खोज करते करते आगे बढ़ते आज हम कहां तक पहुंच गए हैं। वैज्ञानिक रिसर्च को देखा जाए तो अपने आप आदमी नहीं पहुंचा। एक समय ऐसा था कि ये आदमी ये पृथ्वी को ही सेंटर मान बैठता था कि पृथ्वी सब कुछ है, पृथ्वी सेंटर है विश्व का, ऐसे मान बैठा था आदमी। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा नहीं, ये गलत धारणा है, हम गलती में हैं, ये सेंटर नहीं है। जब उनको सूरज का पता लगा, जब उनको अन्य नक्षत्रों का, तारों का, नक्षत्रों का पता लगा, तो खोज लिया उन्होंने कि सूरज कोई केंद्र, ये पृथ्वी कोई केंद्र नहीं है, केंद्र है सूरज, सूर्यमंडल। सूरज की तरफ पृथ्वी घूमती है, सूरज को मतलब ये घेरे लगा रही है। तो सूरज का केंद्र, ये बहुत लंबे समय के बाद वैज्ञानिक को पता चलने लगा कि पृथ्वी नहीं तो सूरज इसका केंद्र है।
और फिर बाद में उसके भी आगे जा जाकर जब वैज्ञानिक आगे जाने लगे तो खोजने लगे कि सूरज एक ही नहीं, ऐसे कई सूरज इसमें है, कई गैलेक्सियां इसमें है। जैसे कि बिग बैंग की थ्योरी जो है, तो बिग बैंग की थ्योरी ने जो बताया किस प्रकार विश्व की निर्मित हुई, यही थ्योरी तथागत भगवान बुद्ध ने भी उस समय खोज निकाली। और कैसे विश्व की निर्मित हुई है, कैसे पृथ्वी निर्माण होती है, कई करोड़ों साल तक पृथ्वी रहती है, उसकी निर्मित का एक पीरियड होता है, पृथ्वी की निर्मित का, उसके अस्तित्व का एक पीरियड होता है, और फिर तीसरा पीरियड उसके विनाश का आता है, उसका विनाश भी हो जाता है, और फिर उसके विनाश के बाद चौथा पीरियड आता है और भी नई पृथ्वी कहीं न कहीं तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार की निर्मित ये होते रहती है विश्व की। ये बात जो तथागत भगवान बुद्ध ने खोजी और वैज्ञानिकों ने लगभग उसी का खोज लगाया। तो जो वास्तविकता है, तो वास्तविकता के लिए जब कोई प्रयत्न करता है तभी उसको वो जान पाता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने अनंत शक्ति जो बताई, बुद्ध तो निकले थे मानव का दुख दूर करने, कि मेरे मन में जो दुख है उसको मैं दूर करूं। दुख दूर करते करते इतनी अनंत सुख शांति की प्राप्ति होने लगी कि कभी उसने उनका अंदाजा नहीं किया था, कभी उसने सोचा नहीं था। स्वयं बुद्ध कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होता है, ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन जब मैंने साक्षात्कार किया तो मुझे पता चलने लगा कि ऐसा भी कभी होता है, बुद्ध का ऐसा ऐसा स्वरूप होता है। इसे बुद्धत्व कहते हैं और इसे परम मुक्ति कहते हैं, इसे परम विश्व का साक्षात्कार कहते हैं। इस बात को तथागत बुद्ध ने जान लिया, समझ लिया, और इसीलिए बुद्ध को करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व का भी जीवन बुद्ध को दिखने लगा। उसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। आज है कोई आदमी में कोई व्यक्ति कि जो अपने हजारों जन्मों के अवस्था को जान सके, करोड़ों जन्म की अवस्था को जान सके? है कोई आदमी? या पंचस्कंद में कैसा जानेगा वो? जब इसमें हम लगे रहेंगे कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब आगे जाते 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 प्रयास करते करते साधक, विपश्य साधक, ध्यान करने वाला व्यक्ति वो उस अवस्था में जाता है, उस लोकोत्तर अवस्था में जाता है, उसका साक्षात्कार करता है, एक से बढ़कर ऊपर ऊपर ध्यान की अवस्था में जाता है और उसका साक्षात्कार करता है। बुद्ध की बात तो बहुत ऊंची है। बुद्ध को एक ही आदमी, एक ही जीवन में कोई आदमी बन नहीं सकता है, लेकिन उसके पहले की जो कड़िया है उस कड़िया को मानवीय चित्त पा सकता है, अपने जीवन को धन्य धन्य किया जा सकता है। यही बड़ी अनोखी अद्भुत बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बड़े अच्छी तरह समझा के बताई। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपका मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो, मंगल हो आपके जीवन का, आपको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो।